नेहा से मानखेला सर्विस रोड बनाने की बात आपने की है। हम लोग वो लैंड एक्वायर करके आपको देंगे। वो रोड आपके हरियाणा के तरफ से आप बना लीजिए, क्योंकि वो नेशनल हाईवे का पार्ट नहीं है। और जेवर एयरपोर्ट के लिए फरीदाबाद से ईपीसी को जो जोड़ने का है, उसका भी लैंड एक्विजिशन हमने अप्रूव कर दिया है, और वो भी काम, सभी काम इसी साल में शुरू हो जाएंगे। ऐसा मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। मुझे खुशी है कि वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा ऐसा एक्सप्रेस हाईवे है, और ये हमारे देश के लिए एक अभिमान का विषय है। और मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसका काम भी पूरा हो रहा है। और दिल्ली से मुंबई 12 साढ़े 12 घंटे में हम पहुंच सकेंगे। और इसमें हरियाणा में करीब 10,400 करोड़ की लागत से 160 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा से होकर गुजरेगा, और उसमें से 130 किलोमीटर का काम अवार्ड हो चुका है। नुआ और पलवल को एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए कई जगह इंटरचेंज के माध्यम से भी कनेक्टिविटी दी जाएगी। हरियाणा में 6 स्थानों पर वेस्ट साइड एमिनिटी बनाई जाएगी, जहां स्थानीय उत्पादन वालों को प्राथमिकता मिलेगी। विशेष रूप से इसमें पेशेंट्स के लिए एक्सीडेंट होने के बाद ये जो हमारी हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की सर्विस उपलब्ध होगी, और इसके साथ साथ जो ड्रोन की अभी सर्विसेज हम शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ड्रोन भी हर इसमें हेलीपोर्ट होगा, जिसमें ड्रोन भी उतरेंगे, और वो भी निश्चित रूप से उद्योग और व्यवसाय के लिए उपयोग होगा। दिल्ली से दौसा तक 214 किलोमीटर का काम मार्च 2022 में पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जो कनेक्टिविटी है, उसमें डीएनडी फरीदाबाद बल्लभगढ़ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक करीब 5,000 करोड़ की लागत से 60 किलोमीटर के 6 लेन के मार्ग का निर्माण हो रहा है। यह मार्ग होगा, और यह काम 2023 तक पूरा किया जाएगा। ये डीएनडी से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक 3 पैकेज में हमने काम दिया है। इसमें 60 किलोमीटर की लंबाई है, 5,000 करोड़ की इसकी लागत है। 6 लेन एक्सेस कंट्रोल मार्ग सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। आश्रम, बदरपुर, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ में ट्रैफिक जाम की समस्या इससे हल होगी। और दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है, वो भी काफी बड़े प्रमाण में कम हो जाएगा। पैकेज 2 जो है, वो डीएनडी से जयपुर पुष्टा जंक्शन है 9 किलोमीटर का। वो डीएनडी से कालिंदकुंज मीठापुर तक 7 किलोमीटर 6 लेन एलिवेटेड मार्ग है, और कालिंदकुंज से जयपुर पुष्टा जंक्शन तक 4 लेन सर्विस रोड के साथ 6 लेन का निर्माण किया जा रहा है। पैकेज 2 जो है 25 किलोमीटर का, वो 4 लेन सर्विस रोड के साथ 6 लेन सड़क का निर्माण है। ये जयपुर पुष्टा से फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास के पास सेक्टर 62/65 जंक्शन तक है। पैकेज जो तीसरा है, वो फरीदाबाद से बल्लभगढ़ बाईपास पर सेक्टर 26 किलोमीटर का है। इसमें फरीदाबाद से बल्लभगढ़ बाईपास से NH-19 तक 6 लेन का निर्माण है, और NH-19 जंक्शन से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक 6 लेन का निर्माण है। ये 62/65 जंक्शन से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस तक ये जुड़ा जाएगा। विशेष रूप से जेवर एयरपोर्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। और दिल्ली में डीएनडी फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास से करीब 2100 करोड़ रुपए की लागत से 31 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड मार्ग जेवर एयरपोर्ट के लिए हम बना रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इसका भी काम शुरू हो जाएगा। लैंड एक्विजिशन हो गया है, जो हरियाणा के लोगों के लिए इस एयरपोर्ट में जाने के लिए बहुत आसान होगा। इसका डीपीआर भी अभी लगभग फाइनल होने की स्थिति में है, और इसी साल इस काम की शुरुआत करने की हमारी कोशिश होगी। और दिल्ली के पत्रकार विशेष रूप से है, आपको पता है कि दिल्ली की एयर पोल्यूशन की समस्या कितनी गंभीर थी, और इसलिए हमने पेरिफेरियल रोड जो बनाया है, एक हरियाणा सरकार ने वेस्टर्न और हमने ईस्टर्न पेरिफेरियल रोड बनाया, और उसमें से काफ़ी बड़े प्रमाण में जो पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, यहाँ का जो पूरा ट्रैफिक, उत्तराखंड, हिमाचल, अब दिल्ली में नहीं आ रहा है।
तो दिल्ली के पोल्यूशन में काफी कमी हुई है। पर मैं मानता हूं कि और कम करने के लिए मैं आप सबको बड़े अभिमान के साथ बताना चाहता हूं कि दिल्ली एनसीआर में हम करीब 53,000 करोड़ रुपए के 15 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसमें से 14 प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया है और एक 15वां जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी के साथ आने वाले 8-10 दिन में मीटिंग है। एक 4 किलोमीटर के टनल भी हम बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका क्लियरेंस होने के बाद ये पूरे काम से दिल्ली को ट्रैफिक जाम की समस्या से और एयर पोल्यूशन से मुक्ति मिलेगी। ये हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश से हर दिन दिल्ली के अंदर 5.5 लाख वाहन आते थे, जिसमें करीब कमर्शियल वाहन 70% होते थे जो डीजल का धुआं फूकते हुए आते थे। और इसलिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे इस समय 1 लाख वाहन दिल्ली के अंदर आए बिना बाहर ही जा रहे हैं। अंडरपास वो जितना जल्दी बन सकेगा, हमको वो ड्राई पोर्ट बना करके उसको चालू करने में उसकी सुविधा होगी। इसी प्रकार हमारा जो नेशनल हाईवे 48 है, जयपुर रोड है, उसमें बिलासपुर चौक, कापड़ीवास के पास और बावल चौक नियर राठीवास बुड़का, ऐसे ये अंडरपास बनने हैं। ये अंडरपास बनने से लोगों को सुविधा होगी, यानी हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट्स की जो संख्या है वो उसमें से कम होगी। इसी प्रकार पलवल अलीगढ़ नेशनल हाईवे और उसके ऊपर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर से यानी एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन वहां उसका जो इंटरचेंज बनना है वो इंटरचेंज जब तक नहीं बनेगा तब तक एक मार्ग से दूसरे मार्ग का उपयोग करने वाले लोगों को वो कठिनाई आएगी, उनको लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। उस इंटरचेंज को भी बनवाया जाए। ऐसे ही ये जो दिल्ली और वडोदरा एक्सप्रेस जिसके ऊपर आज हम आए हैं, इसका नू मडकोला पलवल रोड के साथ कनेक्ट करने के लिए एक सर्विस रोड की आवश्यकता पड़ेगी। वो सर्विस रोड वेस्टर्न पेरिफेरल रोड यानी केएमपी के साथ वो उसको मिलाएगी। और अगर सर्विस रोड मिल जाती है, बहुत कम छोटा टुकड़ा है, तो इन दोनों सड़कों का ट्रैफिक एक दूसरे के साथ मिल जाएगा। इस काम की भी हम प्रार्थना करेंगे कि जरूर होना चाहिए। फरीदाबाद शहर जेवर एक्सप्रेस रोड के साथ मिल जाए और उसको भी जो ईस्टर्न एक्सप्रेस वे है अर्थात केजीपी, उसके साथ मिलाने के लिए एक छोटा टुकड़ा बनाना होगा। छायसा विलेज के अंदर उस इंटर एक्सचेंज को बनाया जाए ताकि फरीदाबाद को भी ईस्टर्न एक्सप्रेस वे का लाभ मिले और आगे चल करके जेवर पोर्ट उसका भी फरीदाबाद के साथ उसकी कनेक्टिविटी बने। कुल मिलाकर इस दक्षिण हरियाणा के साथ जुड़े हुए ये कुछ 5-6 विषय हैं। शेष हमारे उत्तर हरियाणा के, मध्य हरियाणा के विषय हैं। कुल 18 विषय हमने लिख करके दिए हैं और इंजीनियर से हमारी बात हो रही है, सब पर काम चल रहा है, उसमें थोड़ा गति आए, इतनी मेरी आपसे प्रार्थना है। अब ये जो मार्ग जिसके ऊपर आज हम खड़े हैं, ये जो एक्सप्रेसवे दिल्ली वडोदरा, इस मार्ग से बनने से इस क्षेत्र के अंदर इन्वेस्टर्स भी आएंगे, उद्योगपति उद्योग लगाएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर के कोई भी एक मार्ग होता है, सड़क होती है, वो द्योतक होता है उस इलाके की आर्थिक प्रगति का। तो निश्चित रूप से ये जो इलाका है, चाहे इसमें पलवल जिला है, नूह जिला है, गुरुग्राम जिला है, इन तीनों जिलों के लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर के लगभग 73 गांव इन तीनों जिलों के इस मार्ग के आसपास साइडों में आते हैं, इनको सबको इसका लाभ मिलेगा। आज यहाँ इस कार्यक्रम में आप कुल मिलाकर इसका निरीक्षण करना है, क्योंकि अभी इसका काम चालू है और बहुत जल्दी ये पूर्ण होने वाला है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस चलते हुए काम को निरीक्षण करने से इस काम में और गति आएगी। आप पधारे, हरियाणा की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।